करीम की तरफ उनकी निगाहें उठी। मेरे रसूल करीम दूर से जब उनको चलते हुए कदमों पे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दोज़ख से पीछे हटा देते हैं और जन्नत के रास्ते को था बुराक नबी या कि नूर नज़र, ये गया वो गया और हवा हो गया। हुजूर नबी सलाम जब आसमान पर पहुंचे और जिब्रील अमीन हमरा है, अभी आसमान पर हुजूर पहुंचते हैं और जिब्रील अमीन पहले आसमान के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। तो अंदर जो फरिश्ता ड्यूटी पर मामूर था, जो पहरा दे रहा था, वो पूछता है मन अंता, तू कौन है? जिब्रील अमीन फरमाता है अना जिब्राइल, मैं जिब्राइल हूं। दरवाजा नहीं खुला। फिर फरिश्ता पूछता है तुम्हारे साथ कौन है? तो जिब्रील अमीन फरमाने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिखा है कि आसमान का दरवाजा खुल गया और पूछा गया खुद लाए हो या बुलाए गए हैं? फरमाया गया बुलाए गए हैं। इस बुलाए जाने में भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और शौकत का बयान करना था। और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ऐसे आसमान में दाखिल हुए। मैं कहता हूँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़बान पे हुजूर का नाम मुबारक आया तो आसमान का दरवाज़ा खुल गया। जब उम्मती की ज़बान पर महबूब का नाम मुबारक आएगा तो जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ऐसे पहले आसमान में दाखिल हुए। पहले आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल फरमाया और दूसरे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, तीसरे पर हज़रत यूसुफ, चौथे पर हज़रत ईसा और पांचवें पर हज़रत हारून ने आपका इस्तकबाल किया, जबकि छठे और सातवें पर जनाब मूसा और हज़रत इब्राहिम मौजूद थे। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ऐसे आगे तशरीफ़ ले गए और इसी के साथ महबूब अलैहिस्सलाम जब सातों आसमान अबूर करते हुए सिदरतुल मुंतहा की फ़ज़ाओं में दाखिल हुए। सिदरतुल मुंतहा वो जहाँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ठिकाना है। आका करीम जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे, एक मुकाम ऐसा है जहाँ पर जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं हुजूर मैं आगे एक कदम नहीं बढ़ा सकता। पूछा क्यों? जिब्रील फरमाते हैं आका अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ाऊं तो मैं जल के राख होता हूँ। अल्लाहु अकबर। कोई फलक ते रही यार गया, कोई जा सिदरत हार गया, एक काली जुल्फा वाला सी जड़ा अर्श तो भी लग पार गया। अल्लाह ने अपने महबूब को वहां बुलाया जहाँ किसी की सोच नहीं जा सकती थी। वहाँ मोहम्मद अरबी के कदम पहुंच गए और ऐसे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिदरत को भी अबूर करते हुए आगे जाने लगे। बुराक भी पीछे रह गया, फरिश्ते भी हार गए, जिब्रील अमीन भी थक कर बैठ गए। एक ऐसी हद थी जो कि अल्लाह ने मुकर्रर की हुई थी। सिदरतुल मुंतहा एक ऐसी सरहद है जहां से ना कोई नबी आगे पहले गया था, ना ही कोई फरिश्ता जा सकता है, ना ही कोई वली जा सकता है। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं हुजूर ये आपका ही काम है। और फिर महबूब अलैहिस्सलाम सिदरा से आगे जब जाने लगे तो हुजूर ने फरमाया जिब्राइल अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ, अगर तुम्हारी कोई तमन्ना है, कोई आरजू है तो बयान करो। वहाँ रब और मेरे सिवा कोई नहीं होगा। मैं अल्लाह से अपनी इस अर्जी को अर्ज करके पे ये बात मनवा लूँगा। हुजूर ने जब ये फरमाया तो जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं हुजूर मेरी तमन्ना ये है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मौका देखा ना कि मुस्तफ़ा करीम का दरिया रहमत जोश में है। अर्ज करते हैं हुजूर मेरी तमन्ना ये है कि जब बरोज़ क़यामत आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी तो मैं उस पुल सिरात पर अपने पर बिछा लूँ ताकि महबूब आपकी उम्मत सही सलामती के साथ बासानी उसको वहाँ से गुजर जाए। जिब्राइल अमीन ये जानते थे कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, वो मुश्किल में गैरों के काम आने वाला, और वही है मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जानते थे कि जिब्रील मुझसे मोहब्बत करता है और जिब्रील अमीन ने ये सोचा कि मेरे महबूब अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करते हैं, जब मैं हुजूर की उम्मत की खैर ख्वाही की बात करूंगा तो यकीनन मुझ पे भी नजर करम होगा, मुझ पे भी मदीने वाले सरकार नजर करम फरमाएंगे और भरोसे क़यामत मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। जिब्रील अमीन ने ये तमन्ना पेश की और मैं कहता हूँ यकीनन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जाहिर सी बात है जब इस तमन्ना को कबूल किया तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया होगा जिब्रील भरोसे क़यामत सारे काम छोड़कर तमाम मामलात को तर्क करके जब मेरे महबूब की उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो अपने नूरी परों को बिछा देना। अल्लाहु अकबर मेरे भाइयों। और ऐसे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तन्हा आगे बढ़ते चले गए। ऐसा मकाम आता है हुजूर वहां पहुंचे जहां पर किसी की सोच नहीं जा सकती थी। मेराज की रात आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकद्दस कदम तमाम बुलंदियों को नूर से भरते गए और ऐसे उस मेराज की नूरी रात रहमतों वाली रात बनी, बरकतों वाली रात बनी। और ऐसे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तन्हा सिदरतुल मुंतहा से भी आगे तशरीफ ले गए और मेराज की रात हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मुकद्दस कदमों से तमाम बुलंदियां नूर हासिल करती जा रही हैं और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकद्दस कदम अर्श मुअल्ला के ताज बन गए। वही ला मका के मकीम हुए
वही सर अर्श के तख्त नशी हुए। वो नबी हैं जिनके मकां है ये, वो खुदा है जिसका मकां नहीं। अल्लाह आला हजरत क्या खूब फरमाते हैं। आप फरमाते हैं सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फेरा तेरा। आसमानों तक आका करीम के साथ अंबिया कराम आए, जन्नतों तक फरिश्ते आए, सिदरत तक जिब्रील अमीन गए, बुराक जहां तक जा सकता था गया, सब्ज नूरी तख्त जहां तक जा सकता था गया। जितने मराहिल थे, जिनकी जो हद थी वो मुकर्रर थी, वो वहां तक जाके थक गए। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी परवाज ली और अल्लाह के रसूल उस परवाज के साथ गए। एक मौका में ऐसा आया कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तजलियात की बारिशों में मरकज़ तजलियात की जानिब बढ़ रहे हैं। नूर ही नूर है, हर तरफ नूर का आलम है। 70,000 नूरी हिजाबात हैं और ये हिजाबात हुजूर के हैं। अल्लाह तो पर्दों से पाक है। अल्लाह ने जब अपने महबूब को अपना दीदार कराया तो बेपर्दा होकर कराया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात सरहदों और कुर्ब के जो मनाजिल हैं उनको तय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आवाज़ आई, उदनु मिन्नी या मोहम्मद, मेरे महबूब मेरे करीब हो जा। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं कलाम तो अल्लाह का था लेकिन लबो लहजा मेरे सिद्दीक का था। इतनी मोहब्बत इस लहजे में, इस निदा में इतना कैफ था कि हुजूर फरमाते हैं जब भी ये आवाज़ आती मेरे महबूब मेरे करीब हो जा तो मैं कदम उठाता, 70,000 नूर के पर्दों में से एक पर्दा तय हो जाता और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ऐसे अल्लाह के अर्श तक पहुंचे और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के इतने करीब पहुंचे, उस कुर्ब खास में पहुंचे जहाँ पर अल्लाह फरमाता है फ़काना क़ाबा क़रसैनी औ अदना, मेरा महबूब मेरे इतने करीब हो गया था जैसे दो कमानों की एक काब। कमाने दो थी लेकिन काब एक बन गई थी। अल्लाह अकबर। हम ये नहीं कहते कि ज़ात एक है, अगर ज़ात एक कह दें तो कोई पीछे बचता ही नहीं कुछ। हम ये नहीं कहते कि ज़ात एक है, ये कहते हैं कि दोनों की बात एक है। अल्लाह ने फरमाया गोया कि रसूलुल्लाह की चाहत भी वही थी और रसूलुल्लाह जो फरमाए वो भी अल्लाह फरमाता है। वमा यंतीकु अनिल हवा, कुरान में साबित है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ऐसे अपनी मनाजिल को तय करते हुए आगे तशरीफ ले जाते हैं और सरकार मदीना अलैहिस्सलाम मेराज की रात अल्लाह के इतने करीब हो गए कि लफ्ज़ से करीब भी दूर था। हुजूर इतने करीब थे। मुकाम कुर्ब पर पहुंचकर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखा और फिर कुरान फरमाता है मा ज़ागल बसरु वमा त्वागा, महबूब ने आँख तक नहीं झपकी जब अल्लाह को देखा। महबूब फरमाते मेरे दाएं बाएं तजल्लियाँ ही तजल्लियाँ थी, आगे पीछे दाएं बाएं नूर ही नूर था। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई, क्या का करीम कहाँ से कहाँ पहुँचे और अल्लाह की बारगाह में हुजूर जब हाजिर हुए, हुजूर ने अर्ज़ किया अल्लाह मेरी सारी इबादतें, मेरी तमाम इबादतें सिर्फ तेरे लिए हैं। अल्लाह का जवाब आया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह के नबी तुझ पर सलाम, रहमत हो, बरकत हो। अल्लाह ने अपने महबूब पर सलाम भेजा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका मायने यही है जो कि या नबी सलामु अलैका का है, मायने दोनों का एक है। यानी कि महबूब पर अल्लाह सलाम भेजता है। जब रब होके सलाम भेजे, फरिश्ते सलाम भेजे, पैगंबर हुजूर को सलाम भेजे, एक उम्मती होकर सलाम न भेजे, तो मैं कहता हूँ वो अपने अंदर इसलाह देखे, वो देखे कि वो उसका ईमान किस तरफ चला गया कि वो अपने महबूब पर सलाम पढ़ता हुआ माज़ल्ला शिरक समझता है। और ऐसे अल्लाह फरमाता है फा औहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह फरमाता है हमने अपने बंदे खास से बातें की, फिर खुद फरमाया मा औहा, तुम्हें क्यों बताएं जो मर्जी की। अल्लाह अकबर। और एक मौलाना साहब फरमाते हैं कि कुर्ब खास में मेराज की रात अल्लाह ने अपने महबूब से 90,000 बातें की। उन 90,000 बातों में से अल्लाह ने फरमाया महबूब 30,000 बातें पूरी उम्मत को बता और 30,000 बातें तेरा मेरा राज है, और जो 30,000 बातें हैं वो खास को बताना। इसलिए अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक ने मुझे 2 इल्म की थैली अता फरमाई, जिनमें से मैंने एक खोली, दूसरी मैं नहीं खोल सकता, मुझे पाबंदी है। अल्लाह अकबर। जो 30,000 राज की बातें थी, वो राज की बातें भी हमारे बड़े कहते हैं हमारे लिए खैर का बाइस बनती हैं, उसमें भी हमारा ही भला है। अल्लाह ने महबूब की झोली को भरा, फिर फरमाया महबूब ये तो मैंने खुद दिया, अब तू अपनी चाहत भी बता, तेरी चाहत क्या है। लेकिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम अपने रब से मिले, रब ताला से, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का जो लक़ब है उस मालिक से मिले। आप देखें कि हुजूर हमें वहाँ ना भूलें। और मेरे इमाम फरमाते जो न भूले हम गरीबों को रज़ा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, करम फरमा। अल्लाह ने फरमाया महबूब 70,000 बगैर हिसाब के बख्श दूंगा। अर्ज करते हैं मालिक थोड़े हैं। फरमाया रमज़ान की रात आएगी 70,000 मजीद बख्श दूंगा, या अल्लाह थोड़े हैं।
پھر فرمایا لیلۃ القدر آئے گی، جتنے پچھلے بخشے ملا کے بخش دوں گا، مالک تھوڑے ہیں، کوئی نہیں اتنی بحث کرتا کسی کے لیے، ہاں کوئی نہیں منواتا کسی سے اتنی بات، وہ حضور ہی تھے جو ہم سے وفا نبھا گئے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب چل سودا کرتے ہیں، آدھی امت کا میں حساب ہی نہیں لیتا، چل آدھی کا تو حساب لینے دے۔ اللہ کے رسول عرض کرتے ہیں یا اللہ تو سارے کا حساب لے، پوری امت کا حساب لے تو، لیکن مجھے ایک اختیار دے، مجھ سے ایک وعدہ کر کہ میں اپنی امت کی سفارش کر سکوں گا، مجھے اختیار دے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب تجھ سے وعدہ ہوا، آپ کا رب آپ کو مقام عطا فرمائے گا، آپ وہاں کھڑے ہو کر سوال کرنا، اپنی امت کے لیے سفارش کرنا۔ حضور فرماتے پھر وعدہ ہوا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلم میں حدیث موجود ہے، صحابہ نے بڑے آسانیاں کر دی ہمارے لیے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور آپ کب راضی ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں موجود ہے مسلم میں یہ، محبوب فرمان لگے جب تک میری پوری امت جنت میں چلی جائے گی میں اپنے رب سے راضی ہو جاؤں گا، میں راضی ہو جاؤں گا۔ اب میرا اور تیرا کام ہے یار کہ اس کریم آقا سے وفا کریں، آج ان کو راضی کرتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے۔ تو اپنے اندر یہ پیدا کر محبت اللہ کی، تجھے بھی نوازیں گے۔ تو ہمارا تو کام تھا نا کہ اس کی چوکھٹ پہ آتے، اس سے مانگتے، ہم تو گئے نہیں۔